हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिलियन रूल में। दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और मैं फिर से आज आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है ये एक टीचर की और एक स्टूडेंट्स की है। एक बार सरकारी स्कूल में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वह टीचर सोचता है क्यों ना आज बच्चों से थोड़ी बातचीत की जाए। इसलिए वह अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हैं और सारे बच्चों को दिखाते हुए कहते हैं कि ये 100 रुपए का नोट अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप लोग क्या करोगे। तो सभी बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है मैं खिलौना खरीदूंगा, कोई कहता है मैं खाने की चीजें खरीदूंगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। एक बच्चा होता है जो लास्ट में बैठा होता है और बचता है। वह टीचर उस बच्चे से पूछते हैं कि अगर मैं आपको ये 100 रुपए का नोट दूं तो आप इससे क्या करोगे। तो वह जो बच्चा होता है वह कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा लूंगा। तो वह टीचर कहता है कि आपकी माँ के लिए चश्मा आप क्यों लोगे, वो तो आपके पिताजी दिला देंगे, आप अपना बताओ आप इससे क्या खरीदोगे। तो वह बच्चा फिर कहता है कि नहीं सर, मैं इससे अपनी मम्मी के लिए एक चश्मा ही लूंगा। तो वह जो बच्चा होता है इतना कहते ही रोने लग जाता है। टीचर सोचते हैं क्या हुआ। तो वह बच्चा कहता है कि सर, मेरी जो मम्मी है, मेरे पिताजी तो है नहीं, और मेरी जो मम्मी है वे हमारे घर का गुजारा करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। तो इसलिए घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। और मेरी मम्मी की जो आंखें हैं वो कमजोर हैं, उनको कम दिखाई देता है, उनको एक चश्मे की जरूरत है, इसलिए मैं चश्मा उनके लिए जरूर खरीदूंगा। तो टीचर उनकी बात सुनते ही थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तब वह टीचर उस बच्चे को 100 रुपए का नोट देते हुए कहते हैं कि ये 100 रुपए का नोट लीजिए, इससे आप अपनी मम्मी के लिए एक चश्मा ही खरीदना। लेकिन ये मत समझना कि ये 100 रुपए का नोट मैं तुम्हें इनाम में दे रहा हूँ, ये 100 रुपए का नोट मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, ये तुम्हें इनाम में नहीं दे रहा। जब तुम कामयाब हो जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, लाइफ में बहुत आगे मेहनत करना, उसके बाद आप वापिस आना और ये 100 रुपए का नोट मुझे लौटा कर चले जाना। तो इतनी बात सुनते ही लड़का कहता है ठीक है। और वह लड़का फिर काफी मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि उसको एक बात ये रहती है दिमाग में कि मुझे किसी ने 100 रुपए उधार दिए, मुझे वापस चुकाने हैं। तो वह लाइफ में मेहनत करता है और मेहनत करते करते काफी साल गुजर जाते हैं। 20 सालों बाद वापस से इतिहास दोहराया जाता है। वही सरकारी स्कूल होता है। उस सरकारी स्कूल के बाहर बारिश हो रही होती है, स्कूल में क्लासेस चल रही होती हैं। स्कूल के गेट के सामने एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से कलेक्टर साहब बाहर निकलते हैं। और स्कूल के सारे लोग सोचते हैं कि आज तो स्कूल में चेकिंग होने वाली है। तो जैसे ही कलेक्टर साहब स्कूल के अंदर आते हैं, वे सबसे पहले एक टीचर का नाम पूछते हैं और डायरेक्ट उनके रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वे उस टीचर को जाकर प्रणाम करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग टीचर जो ये समझ नहीं पाता कि सामने जो कलेक्टर है वह कौन है। इतने में कलेक्टर साहब अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हैं और उनके हाथों में रखते हुए, बुजुर्ग टीचर के हाथों में रखते हुए कहते हैं कि मैं आपका वही शिष्य हूँ जो आज से 20 साल पहले आपने मुझे 100 रुपए का नोट देते हुए कहा था कि ये मैं तुम्हें इनाम में नहीं दे रहा, ये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। इस 100 रुपए के नोट से तुम अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना और लाइफ में आगे बहुत ज्यादा मेहनत करना, और उसके बाद मुझे ये 100 रुपए का नोट लौटा देना। उसके बाद सर मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं ये 100 रुपए का नोट आपको लौटाने आया हूँ। साथ में आपसे आशीर्वाद भी लेने आया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई सीख की वजह से, आपके दिए हुए कुछ पैसे की वजह से मैंने इतनी मेहनत की कि मैं आगे लाइफ में कामयाब हो पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी बात के ऊपर अड़ जाएं, अगर हम ये सोच लें कि हमें ये अचीव करना है तो करना ही है, तो हमें कोई भी चीज उस चीज को अचीव करने से नहीं रोक सकती। अगर हम किसी बात के ऊपर अड़ चुके हैं, अगर हमें कुछ अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मालूम हो कि हमें इसमें और कितना सुधार करना चाहिए।
तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।